यह चुनाव महाभारत के युद्ध की तरह है। राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह के संशोधन की 10 बड़ी बातें। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ, इसलिए जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। भाजपा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में किसान का कल्याण हुआ और अर्थतंत्र भी मजबूत हुआ है। शहर और गांव का एक साथ विकास हुआ, इसलिए जनता ने एक बार फिर मोदी सरकार लाने का मन बनाया है। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए और देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह चुनाव महाभारत के युद्ध की तरह है, जहां कौरव और पांडव थे। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन। देशवासियों को दोनों में से किसी एक को चुनना है। लोकसभा चुनाव में 2 खेमा है, एक एनडीए और दूसरा परिवारवादी लोगों का इंडिया गठबंधन है। ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है और भाजपा एवं एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है कि वो किसे चुनेगी। 7 परिवारवादी दलों का गठबंधन है। इंडिया 4 पीढ़ियों तक नेता नहीं बदले हैं। देश निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने वाली सरकार चुनेगा। सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम और लालू यादव का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना है। ममता बनर्जी का लक्ष्य अपने भतीजे को सीएम बनाना है। अगर भाजपा परिवारवाद दल होता तो एक चाय वाले का बेटा पीएम नहीं बनता। बीजेपी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन वो इंडिया गठबंधन प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में नहीं आए। उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस ओबीसी की बात करती है, लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आदिवासी और पिछड़े समाज का एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन पहली बार भाजपा की मोदी सरकार ने उन्हें सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम किया। केरल में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहां हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए और 300 ज्यादा दिव्यांग हो गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव में धांधली और हिंसा होती है, वहां भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। हम तो हिंसा के भुक्तभोगी है। अगर हिंसा फैलाने वाला कोई गठबंधन है तो वही घमंडिया गठबंधन है। इस बार लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक घमंडिया गठबंधन को जीत की संभावना नहीं दिखती है, इसलिए वे लोग आज हर चीज का विरोध करने लगे हैं।